नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूँ शाह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज है 2 मई और आज से पहले के जो इम्पोर्टेंट डे हैं या इससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, आज से पहले के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम बात करें दोस्तों, पंचायती राज दिवस के लिए 24 अप्रैल को हर वर्ष ये मनाया जाता है। ये दोस्तों प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह उस ऐतिहासिक दिवस की याद में मनाया जाता है जब 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। यानी दोस्तों 1993 में 73 यानी 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1993 में कौन सा क्रम का या कौन से नंबर का संविधान संशोधन लागू किया गया था। तो उसका राइट आंसर 73वां हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थानों, जिसको PRI के साथ ही स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली आरंभ की गई थी। जैसा कि हमारे जो इंडिया में त्रिस्तरीय जो प्रणाली है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें सबसे पहला है ग्राम यानी ग्रामीण क्षेत्र, उसके ऊपर होता है फिर ब्लॉक, ब्लॉक के बाद होता है जिला। यानी ग्राम पंचायत में जो सरपंच का कार्य होता है और जो सेक्रेटरी होते हैं, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल का कार्य होता है। फिर ब्लॉक के बाद होता है जिला स्तरीय। तो ये होता है दोस्तों पंचायती के त्रिस्तरीय क्रम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है हर वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्चों के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अगर हम बात करें दोस्तों सिप्री की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिप्री शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 22 अप्रैल 2024 को सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें 2023 में जो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाली कंट्री हैं, उनकी लिस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद चीन और फिर रूस है। उसके बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। यानी चौथे नंबर पे भारत है, पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे रूस है। ये लोग जो हैं अपनी जो सैन्य क्षमताएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं। ये टॉप 4 देश हैं। उसके बाद 2023 में सिप्री के अनुसार भारत का सैन्य खर्च जो था 83 यानी 83.6 बिलियन डॉलर था। 2022 में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। यानी 2022 में भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो सैन्य के यानी सैनिकों के ऊपर, अपनी आर्मीज के ऊपर खर्च करने वाला जो देश था भारत था। उसका 2023 में भी भारत चौथे नंबर पे ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की शेम्पेन जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक जनजाति पाई जाती है, जिसको हम शेम्पेन जनजाति कहते हैं। अगर पूछा जाए कि शेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जो काउंटिंग हो चुकी, मतलब वोटिंग हो चुकी है पहले चरण दूसरे चरण के,
तो सेम्पेन जनजाति के द्वारा आज तक वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। तो पहली बार ये जो है लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान के दौरान हैरान करने वाली बात यह है कि 75 सालों में आज पहली बार जो सेम्पेन जनजाति के जो सदस्य हैं वो अपने मत का इस्तेमाल किए हैं। और ये जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर जनजाति जिसको PVTGS में शामिल है। सेम्पेन जनजाति के सदस्यों ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार वोट डाला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2024 को SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर की, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। कजाकिस्तान में SCO में जो रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत से जो रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने हैं उनके द्वारा 26 अप्रैल 2024 को अस्ताना जो कि कजाकिस्तान में है उसमें जो वहाँ पे SCO जिसको हम संघाई सहयोग संगठन कहते हैं वहाँ पे जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें हिस्सा लिए थे। बैठक के दौरान सभी SCO सदस्य जो देश हैं वो रक्षा मंत्रियों द्वारा एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। यानी एक जितने भी सदस्य देश हैं SCO के उनके द्वारा एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया था, उस पर सभी लोगों ने सहमति प्रदान की गई थी। अब बात करें बैठक के बाद संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी। यानी जो बैठक के बाद SCO के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा या जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा एक बाकायदा प्रेस रिलीज की गई थी जिसमें SCO की रक्षा मंत्रियों ने अन्य पहलों पर सहमति व्यक्त की। इस संयुक्त विज्ञप्ति में इनका एक स्लोगन था, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के विचार को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। तो ये एक स्लोगन था। यह वसुदेव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन का प्रतिबिंब है। अगर हम बात करें दोस्तों इसका जो SCO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बीजिंग में है। बीजिंग जो है चाइना में स्थित है। सदस्य देश जो है SCO शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कजाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। और कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना मुद्रा है। कजाकिस्तान की राजधानी जो है अस्ताना है। मुद्रा की बात करें तो कजाकिस्तानी तेंग जो है उसकी मुद्रा है। नौवां जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायवे इसके राष्ट्रपति हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने वर्ष की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2 साल के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की चाइल्ड केयर छुट्टी जिसको हम चाइल्ड केयर लीव के रूप में जानेंगे अनिवार्य की है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को 180 दिन के अनिवार्य मातृ अवकाश के अतिरिक्त 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश भी संवैधानिक अधिकार बताया है। यानी जो 160 दिनों के लिए मातृक अवकाश यानी कोई जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसको 160 दिन का छुट्टी अनिवार्य रूप से दिया जाता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 साल की जो छुट्टी को अनिवार्य कर दिया गया है यानी संवैधानिक अधिकार बताया है, यह फैसला हिमाचल प्रदेश की सहायक प्रोफेसर शालिनी धर्माणी की याचिका पर आया है। यानी जो हिमाचल प्रदेश में एक महिला हैं जिनका नाम शालिनी धर्माणी है उनके द्वारा याचिका लगाई थी, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि कोई भी महिला जो चाइल्ड केयर छुट्टी लेना चाहती है तो 2 साल तक ले सकती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन
दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यूएई में। दुबई का अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसकी घोषणा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने की है। सरकार ने आगामी अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए यात्री टर्मिनलों की डिजाइन को मंजूरी दे दी है। हवाई अड्डे की विशेषताएं: नया टर्मिनल वर्तमान दुबई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उससे 5 गुना बड़ा होगा और जिसमें सालाना 260 मिलियन यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता होगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में स्थित दिल्ली का जो हवाई अड्डा है इसमें 4 टर्मिनल हैं, जो अब यूएई में बन रहा है। इसमें 5 रनवे होंगे और इसमें बहुत सारे गेट होंगे। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं दोस्तों, और चूँकि इसके वार्षिक क्षमता जो है 260 मिलियन की है, तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने करोड़ लोग वहाँ से एक साल में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। CDS वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त किए हैं। वह निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे। एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। वाइस एडमिरल त्रिपाठी अभी नौसेना के उप प्रमुख हैं। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बात करें दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चंस है आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।